नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, खासकर कि स्टूडेंट्स, एक दिन में हमें कितने घंटे सोना चाहिए। बचपन से लेकर आज तक हम लोगों को बताया गया कि डॉक्टर कहते हैं 8 घंटे सोना चाहिए। मुझे 8 घंटे नींद नहीं आ रही है, मुझे 6 घंटे नींद आ रही है। 8 घंटे में ज़बरदस्ती सो जाऊँ? नहीं सोना मुझे 8 घंटे, मुझे तो 6 घंटे नींद आ रही है, मुझे 5 ही घंटे नींद आ रही है। तो क्या डॉक्टर के हिसाब से तो मुझे अब तक पागल हो जाना चाहिए था, या मेरी बॉडी को ग्रो नहीं होना चाहिए था? तो ये कहीं डिसाइडेड नहीं है कि आपको कितने घंटे सोना है। कमांडो ट्रेनिंग होती है, तो 35 दिन की होती है एक ट्रेनिंग। उसमें ना उनको एक दिन में 10 मिनट सोने के लिए देते हैं। तो ऐसे तो कमांडो पागल हो जाने चाहिए, पागल हो जाने चाहिए ना। मेरा एक स्टूडेंट है, वो कमांडो ट्रेनिंग करके आया था एक। तो उसने मुझे बताया था कि सर, जब हम ट्रेनिंग में थे तो 10 मिनट दे रहे हैं एक दिन में सोने के लिए। 35 दिन तक उन्होंने हमारे साथ यही किया। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे रात में अब नींद नहीं आती है। और क्या फिट था वो, उससे बात करते हुए क्या वाइब्रेशंस आ रही थी उससे, क्या फील आ रहा था उसके साथ मुझे बात करके। तो अब तक मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपको कि 8 घंटे कहने वाले लोगों को ये नहीं पता कि वो कुछ भी नहीं जानते। वो ज़बरदस्ती 8 घंटे किसने डिसाइड किए? कौन होते हैं वो डिसाइड करने वाले कि 8 घंटे आपको सोना है? हमारे घर वालों है, मेरी मम्मी, ये लोग 4-5 घंटे से कभी ज़्यादा नहीं सोए। जो रात को 12 बजे सो रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं। ईशा योगा सेंटर में ब्रह्मचारी 2-3 घंटे सो रहे। जब महाशिवरात्रि के समय की बात होती है तो 5-5 6-6 दिनों तक सोते ही नहीं है। ऐसे में तो उनको बिल्कुल काम करना ही नहीं चाहिए। सदगुरु बताते हैं कि एक बारी एक समय ऐसा था कि जब वो 2 या ढाई घंटे सोते थे, और अब भी वो केवल 4 या 4.5 घंटे सोते हैं। ऐसे तो अब तक उन लोगों को पागल हो जाना चाहिए था और उनकी बॉडी को बोल जाना चाहिए था। लोग कहते हैं कि हमारे को रेस्ट नहीं मिल रहा है, रेस्ट नहीं मिल रहा है। अबे 8 घंटे सोने का मतलब ये कि मृत्यु है। आप अपने जीवन का 1/3 हिस्सा सोने में गुजार रहे हो। मतलब आप अपने जीवन में 1/3 हिस्सा मरे हुए रहे। अपने 1/3 टाइम मरने में वेस्ट कर दिया। मरना तो है ही एक दिन, पर आपने जीते जी अपने आप को 8 घंटे हर दिन मारा है। ऐसा नहीं करना है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात कहूँ, जिस एज में अभी आप लोग हो, उस समय पर आप बहुत ज़्यादा डायनामिक होते हो, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप, और दूसरी बात ये कि ये वो समय है जब आप अपनी बॉडी को के पैटर्न्स बना रहे हो। आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं 8 घंटे सोऊंगा, तो तुम जिंदगी भर फिर 8 ही घंटे सोते रहोगे। कोई तुम्हें फिर इस चीज़ से हटा नहीं पाएगा। 8 घंटे जी सोना है, मैं तो बचपन से आदत है। तुम बेवकूफ़ हो, बचपन से जो आदत तुमने बना रखी है 8 घंटे सोने की, ये बहुत बेवकूफ़ी भरी आदत है। ठीक है, तो 8 घंटे नहीं भाई, 6 घंटे की नींद भी बहुत ज़्यादा सफिशेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा सफिशेंट होती है। 8 घंटा तो मैं नहीं मानता भाई, किसी भी सेंस में 8 घंटे सोना जस्टिफाइड नहीं है। ओके, तो अब कई लोग बोलेंगे कि हम उठना तो चाहते हैं पर उठ नहीं पाते। तो देखो, एक चीज़ बताता हूँ कि बचपन में ऐसा होता था कि शाम को अगर हमें ये बोल दिया कि सुबह 5 बजे मैच है, तो 4 बजे से नींद खुल जाएगी और हम तड़प रहे कि 5 कब बजे और हम क्रिकेट खेलने जाएं। पूरे दिन भर बॉडी में एनर्जी है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में आपने ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में है ही नहीं जिसके प्रति आपका इंटरेस्ट हो, एक्साइटमेंट हो। आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, तो आप मरे हुए रहोगे, सो ही रहे। कई लोग उठते ही नहीं बिस्तर से। इसका मतलब क्या है कि उनके पास कुछ है ही नहीं, उनकी ज़िंदगी में कुछ एक्साइटमेंट है ही नहीं। आप खुद देख लेना, अगर आपको घूमने में बड़ा इंटरेस्ट है, आपको घूमने जाना है अगले दिन सुबह, आपकी नींद उड़ जाएगी, रात भर आपको नींद ही ना आए, ऐसा भी हो सकता है। और फिर अगले दिन भर आप फुल्ली चार्ज रहोगे। तो ये बस एक माइंड सेट बना दिया है हमने कि भाई 8 घंटे सोना है। नहीं सोना भाई 8 घंटे, 4 घंटे में भी आराम से 4, 5, 6 घंटे, 6 घंटे बहुत बढ़िया नींद की एक अवधि है। इससे ज़्यादा सोना तो मेरे हिसाब से बहुत बेवकूफ़ी भरी बात है। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आप ये कहोगे कि 6 घंटे मैं 6 घंटे सो रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी दिन में नींद आती है, और तो मेरे को ऐसे में क्या करना चाहिए? तो आपको अपनी लाइफ में अपनी फिज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। फिज़िकली अगर आप एक्टिव रहोगे तो आपको नींद कम आएगी। नींद कम आने का मतलब ये है कि आपकी स्लीप क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर स्लीप क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो नींद अपने आप कम होगी। तुम थके हुए नहीं हो,
अगर तुम थके हुए नहीं हो ना तो तुम बिस्तर में पलटी इधर उधर होते रहोगे, नींद आएगी नहीं। हो गए वो 6-8, तो 6 के 8 अपने आप हो जाएंगे। जो व्यक्ति दिन भर काम करके आया है वो रात को जल्दी सो जाएगा, पहली बात तो ये है 10-10:30 बजे, और सुबह उसकी नींद 4-5 की हेर फेर में खुल ही जाएगी। और वो उठ के, क्योंकि आप फिजिकली एक्टिव हो, अगर आप फिजिकली एक्टिव हो तो मैं आपको ये इस बात की श्योरिटी दे सकता हूँ कि आप ज़बरदस्ती सोए हुए नहीं रह सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ज़बरदस्ती सो सको, हो ही नहीं सकता। आप फिजिकली अगर एक्टिव हो तो ये बॉडी ना सोने के लिए पैदा नहीं हुई है, ये खड़े उठने के लिए पैदा हुई है। और वैसे भी जब सनराइज़ हो जाता है ना तो हमारी बॉडी सो नहीं सकती, सोने के लिए बनी ही नहीं है वो। सनराइज़ के साथ हमारी बॉडी भी राइज होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो 3:40 के हेर फेर में हमारी बॉडी अपने आप उठने लगती है, नेचुरल होता है ये। लेकिन फिर भी हम लोग चूज़ करते हैं कि हम लोग और ज़्यादा सोए तो सो, लेकिन जब सूर्योदय हो जाए तो उसके साथ तो उठना बनता ही है। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में सूर्योदय नहीं देखा तो हमसे बड़ा, क्या बोलो, हमसे बड़े बेवकूफ़ नहीं है कोई। जानवर भी नहीं सोते भाई। सुबह उठते ही जब हम उठते हैं तो हमसे पहले जानवर उठे हुए होते हैं। जानवरों को तक पता है कि क्या कितना सोना है, लेकिन इंसानों को नहीं पता। इंसान को डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है कि 8 घंटे, कितने घंटे सोऊं। वो कह रहा है 8 घंटे, तुम्हें 8 घंटे नींद नहीं आती, तुम्हें 6 ही आती है, तब नींद की गोली खा के 2 घंटे और बढ़ाओगे क्या। तो अनेकों चीज़ें ऐसी है कि आज से पहले के लोगों को ब्लड प्रेशर मेजर नहीं करते थे तो क्या वो अच्छी ज़िंदगी नहीं जीते थे, 90-100 साल जीते थे। उनका तो कभी कोई ब्लड प्रेशर मेजर करने नहीं आया। आजकल के चुटर पुटर लोगों के थोड़ा सा कुछ हुआ तो ब्लड प्रेशर मेजर करवाने चले जाओ। अभी ब्लड प्रेशर भी जो मशीन बनाई गई है उस मशीन की क्या गारंटी है कि वो मशीन भी सही रीडिंग दे रही हो और आपकी बॉडी के प्रति वो बिल्कुल सही सटीक रीडिंग दे रही हो आपके लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से कुछ रिसर्च करी होगी और उस रिसर्च के बेस पर उन्होंने आपको चीज़ें बता दी। लेकिन वो रिसर्च जो वो कर रहे हो वो एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं हो सकती वो। एक आदमी 2 रोटी खाता है, 2 रोटी से उसका पेट भर जाता है, अगला 6 खा रहा है तब भी पेट नहीं भर रहा, 8-8 रोटी खानी पड़ रही है। ऐसे में क्या बोलेगा डॉक्टर? पूछो जाके उससे। होता है ना भाई, तो पूछो कि एक आदमी को कितनी रोटी खानी चाहिए, वो कहेंगे जितनी भूख है उस हिसाब से खा लो। तो बस जितनी नींद तुम्हें आ रही है उतना सो ना, ठीक है, जितनी नींद आ रही है उतना सो। और वैसे अगर आप इंसान हो तो 6 घंटे मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 6 घंटे नींद बहुत ज़्यादा इनफ होती है। उसके बाद आप सुबह उठो, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करो और उसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई या जो भी आप काम करते हो वो करो। अपने आप को थोड़ा सा फुर्तीला बनाना पड़ेगा, तभी आपको नींद कम आएगी। और आप अपना जो खान पान है उस पर भी ध्यान दें। ऐसी चीज़ें कम खाएं जो आपकी बॉडी में लेथार्जी लेके आती है, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज़, इस तरीके की चीज़ें जो है आपको अपनी लाइफ में कम कर देनी चाहिए। और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और आजकल एक एनर्जी ड्रिंक आ रही है स्टिंग और चार्ज्ड, ये ऐसी चीज़ें अपने शरीर में ना जाने दें, क्योंकि ये आपके शरीर को डेली बेसिस पर डिग्रेड कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज की डेट में मैंने टॉफ़ी खाना, बिस्किट खाना, ये सब चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक तो पता नहीं मैंने कब 2016-17 के बाद से मैंने कोल्ड ड्रिंक को टच नहीं किया है, पीता ही नहीं मैं। आइसक्रीम भी नहीं खाता मैं, खैर मैं, वो तो अपनी अपनी चॉइस है, आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। पर ऐसी चीज़ें ये, क्योंकि ये 1-1, 2-2 रुपये में ना आपको पता नहीं क्या दे रहे हैं यार। वो 1 रुपये की जो टॉफ़ी आ रही है उसमें क्या क्या चीज़ें मिल के आ रही होंगी आपको नहीं पता। सो ये चीज़ें मेरी से ऑटोमेटिकली छूट गई यार कि मैं क्या खा रहा हूँ, ये इनकी ज़रूरत नहीं है मुझे खाने की। और आप उनके इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ो, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं हुआ तो पोलो ले आए और पोलो खाने लग गए, दिन में खाना खा के पोलो खा रहे हैं, सौंफ। अब वो आजकल की जो सौंफ आ रही है वो उसके ऊपर कुछ शुगर की कोटिंग होती है, कलर्ड। यार आप क्या खा रहे हो, आपको कुछ आइडिया है? आपको कोई आइडिया ही नहीं है तो हम क्या चीज़ें खा रहे हैं उनको थोड़ा सा पढ़ तो लो। कुछ भी हुआ, किसी ने टॉफ़ी दे दी, खा लो। मेरा मन नहीं करता टॉफ़ी खाने का बिल्कुल भी, मैंने टॉफ़ी पता नहीं कब से नहीं खाई और मैं खाने का भी नहीं हूँ टॉफ़ी। तो ऐसी चीज़ें, ये जो भी ये ऐसी चीज़ें मार्केट में आ रही है, इन चीज़ों को खाना छोड़ दो। इनसे आपकी बॉडी डिग्रेड हो रही है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपकी बॉडी ऐसा बिहेव क्यों करने लगी अचानक से। ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हो रहा है। और प्लास्टिक में जितना कम हो सके लिक्विड को पीना बंद करो। प्लास्टिक की पन्नियों में आ रहा है दूध, प्लास्टिक की पन्नियों में जो दही आ रहा है, ये सब चीज़ें पीना बंद करो। और प्लास्टिक जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करो, उतना कम यूज़ करो। और ऐसी चीज़ें खाओ जो सीजनल है,
जो इस सीज़न में फ्रूट आएगा, जैसे आम है, इसके अलावा और भी जो भी फ्रूट्स आते हैं, गन्ने का जूस है, ये सारी चीज़ें आप लेना स्टार्ट करो और तब देखो कि आपकी बॉडी अलग तरीके से फंक्शन करने लगेगी। सुबह सुबह ऐसी चीज़ें खाओ जिससे पूरे दिन भर आपकी बॉडी में तरोताज़ा ताजगी रहे। और कोलगेट मैक्स फ्रेश या जो भी है उससे करके तरोताजगी नहीं आती है, ठीक है। खाना पीना अच्छा खाओगे, ताकतवर खाना खाओगे, स्टिंग पी के एनर्जी नहीं आती है। सुबह अच्छा खाना खाओ और अच्छी चीज़ें, अच्छी ड्रिंक लो, उससे बॉडी में एनर्जी आती है। स्टिंग से एनर्जी नहीं आती है। स्टिंग पीने वाले और मेरे को रनिंग करवा के देख लेना, मतलब जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, इस दुनिया में सबसे खतरनाक जो रनर है वो डेविड गॉगिन्स है, ठीक है। डेविड गॉगिन्स से पूछना या उनका इंटरव्यू देखना, उन्होंने कहीं स्टिंग नाम की किसी चीज़ का नाम लिया हो या उससे जैसे मिलती जुलती हुई किसी चीज़ का नाम लिया है क्या? नहीं। बड़े बड़े मैराथन रनर हैं या जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, इनको भी देख लेना। ये लोग क्या, विराट कोहली जो है, विराट कोहली का पानी अलग से आता है, पता नहीं कितने 600 या 700 रुपये लीटर वो पानी पीता है। तो हम लोग वो सेलिब्रिटीज़ जो खुद कभी स्टिंग जिन्होंने नहीं पिया, कोको कोला नहीं पिया, वो तुम्हें आके बोल रहे हैं कि तुम ये सब चीज़ें पियो और तुम बेवकूफ़ी की तरह पी रहे हो। तो जस्ट थिंक कि यार आप लोग कर क्या रहे हो। ये चीज़ें आपको नहीं करनी, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। आलिया भट्ट का मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें वो शुगर लेने से मना कर रही थी कॉफ़ी में और ख़ुद वो फ्रूटी वगैरह का ऐड करती है। तो क्या है इसका मतलब कि आप लोगों को पीने के लिए बोल रहे हैं लेकिन खुद नहीं पीते हैं। खुद वो अपने आप को बिल्कुल हेल्दी रखना चाहते हैं। खुद वो उन साबुन का, वो जो जिस साबुनों का वो ऐड कर रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो साबुन नहीं लगाया, हमको लगाने के लिए बोल रहे हैं। अबे हम लोगों के पास इतना दिमाग है और आज की डेट में इतनी इन्फॉर्मेशन है कि हम उन चीज़ों को सर्च करें जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है। यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप घर पे ही रहकर अपने आप को हेल्दी किस तरीके से रख सकते हो। तो उन चीज़ों को फॉलो करो और जब आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस लेके आओगे तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे कितने घंटे सोना है और मेरी बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं हो रहा, या मेरी बॉडी वेट और हाइट का क्या रेशियो होना चाहिए। मैंने तो आज तक नहीं पूछा किसी से, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों पूछना? कोई और तीसरा बंदा तुम्हें कैसे बता सकता है तुम्हारी बॉडी के बारे में? कैसे बता देगा? कोई मुझे ये थोड़ी बताएगा कि मुझे कितनी रोटी खानी है। मुझे जितना भूख लगेगी मैं उतना खाना खाऊंगा ना। मुझे कब रुकना है मुझे पता होना चाहिए। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए। आप एज अ ह्यूमन बींग आए हो और ह्यूमन बींग को यही नहीं पता चल रहा है कि मुझे कितनी देर सोना है, उसे जाके किसी और से पूछना है। अबे तुमको खुद को पता चलना चाहिए ना कि मुझे कितना सोना है, कितना खाना है, कितना पीना है। डॉक्टर से जाके लोग पूछ रहे हैं कि कितना पानी पीना चाहिए, डॉक्टर कह रहा है 4 लीटर। क्यों? मेरा 2 लीटर में हो रहा है पानी पीने से। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और क्या पता मुझे 5 लीटर की ज़रूरत हो। आप थोड़ा सेंसिबल तो बनो। और आप पानी कैसा पी रहे हो उसमें भी फ़र्क पड़ता है। कितना पानी, किस तरीके से पानी पी रहे हो। अगर पानी में आप ग्लूकोज डाल के पी रहे हो तो शायद आपको उतने पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पानी किस तरीके से पी रहे हो, पानी घूट घूट मार के पी रहे हो या घट 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 करके पी रहे हो, बहुत सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी दूँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और फिर भी वैसे भी आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें से एक चैनल है राजीव दीक्षित जी का, आप उनको सुन सकते हो। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है जिनको देखकर बाकी यूट्यूब चैनल्स में लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो आप उनको सुन सकते हैं। यूट्यूब में एक फिट ट्यूबर भी करके एक लड़का है, सात्विक मूवमेंट है, इन लोगों को भी देख सकते हो। हालांकि मैं नहीं देखता हूँ इनको, लेकिन बहुत सारे लोग देखते हैं। और भी चैनल होंगे, आप उनको भी देख सकते हो। लेकिन आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ। जो लोग अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं उन लोगों को देखो कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और अपनी लाइफ में कोई एक छोटी सी साधना लेकर आए। आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है वो सीखें। मैंने ईशा योगा प्रैक्टिसेस सीखी हुई है, मैं वही प्रैक्टिसेस करता हूँ। और आज की डेट में मेरा स्लीप कोटा 4, 5, 6 घंटे इसके बीच में लाई करता है। और हालांकि इसके पीछे बहुत स्ट्रगल भी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन ये चीज़ें अचीव करी जा सकती हैं। और अगर आप अभी छोटे हैं, 20, 22, 23 साल के हैं, तो इस समय पर आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और ये जो चीज़ें हैं, ये करने के बाद केवल और केवल आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत बढ़िया रहेगी। पढ़ाई लिखाई में आपका जो दिमाग है वो बहुत अच्छा लगने लगेगा।
पढ़ाई लिखाई केवल एक ही तरीके की नहीं, कॉपी पेन लेकर बैठे हुए नहीं। पढ़ाई लिखाई किसी भी तरीके की हो सकती है यार, किसी भी तरीके की। आप बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप सीख रहे हैं ना, वो भी पढ़ाई लिखाई है। तो ये सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं मुझे कितने घंटे सोना है। अगर तुमको ही नहीं पता कि तुम्हें कितने घंटे सोना, तो वो कैसे बताएगा कि तुम्हें कितने घंटा सोना चाहिए। ओके, सो एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप को एनहांस करो और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें हो रही है और एक मुर्गे को कोई नहीं बताता है, मुर्गे को खुद पता चल जाता है कि सुबह हो गई है। तुम्हें नहीं पता चल सकता, सोते सोते पता चलता है हमारे को। 3:40 में हमारी बॉडी में कुछ होता है, ये पता है आप लोगों को। जब आप कोई एक योगिक प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपके शरीर में जो चीज़ें हैं, आपके अंदर कुछ ना कुछ आपको फील होने लगेगा, आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो 3:40 पे कुछ होता है, आपका शरीर कहता है उठो। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसा लगा है कि कोई मुझे ज़बरदस्ती उठा रहा है, मैं 3:40 के बाद और नहीं सो सकता। ऐसा हुआ है कई बार मेरे साथ। तो किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको बस थोड़ा सा अवेयरनेस लेवल को बढ़ाना है। अवेयरनेस मैंने आपको बता दी किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है। आपका शरीर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जो चीज़ बाहर घटित हो रही है वही इस शरीर के अंदर घटित हो रही है। बस आपके अंदर रिसेप्टिविटी है या सेंसिटिविटी है या नहीं है उन चीज़ों को पता लगाने की। ओके, छोटे हो, सही टाइम पे स्टार्ट करोगे तो आगे चल के बहुत एक अच्छी लाइफ जियोगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।